राधा वल्लभ श्री हरवंश। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले दिन वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि पैसे की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन इतना नहीं है कि पैसा ही ज़रूरी है। उस भगवान का नाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा के भी है, क्योंकि जीने के लिए चाहिए, बच्चों को चाहिए, ये मानती हूँ मैं। लेकिन मेरे दिमाग में आज सुबह की एक चीज़ आई, कल की आ रही है। अगर मेरे पास मतलब कभी ऐसा हुआ आने वाले टाइम में कि मेरा यूट्यूब अच्छा चल गया, राधा रानी ने कृपा कर दी, राधा रानी का ही यूट्यूब है, उन्हीं का है सब कुछ, मुझे दम पर कृपा कर दी और अच्छा पैसा आने लगा, तो फिर मैं उस पैसे का क्या करूँगी। मतलब देखिए, इंसान तो लालची होता है ना, तो अगर पैसा आ जाए तो ये करेंगे वो करेंगे। फिर भी मैं आपके सामने बिल्कुल सच्चाई से, बिल्कुल परमात्मा गवाह इस चीज़ का, मेरी किशोरी जुगवा में अगर मेरे पास मेरी खुद की कमाई आ जाए, राधा रानी की कमाई आ जाए, तो देखो मैं तो एक अधम जीव हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं। अगर कुछ करेगी तो राधा रानी कृपा करेगी मुझे दम पर। अगर कल आ जाए तो देखो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं क्या करूँगी। मेरे मन में एक चीज़ है, देखो भाई, मैं एक तो जो गौशाला है, राधा रानी गौशाला में, मेरे कृष्ण की या राधा रानी की गौ सब, तो गौशाला में मैं जितना हो सके गौशाला में करूँगी। मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास आ जाए तो मैं गौशाला में ऐसे करूँ, उनके लिए 1 साल का चारा, जैसे किसी को नियुक्त कर दूँ कि भी 1 साल डेली गौशाला में चारा जाएगा। जो भी गौशाला जितना भी बन पड़ेगा, हर जगह उनके लिए गौ माताओं के लिए चारा, गुड़ जैसे और चीज़ें हैं, उनकी सुविधा के लिए जैसे पंखे हैं, ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास पैसा है। देखो ऐसा हो, पता नहीं परमात्मा क्या करेगा आने वाले टाइम में, लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो गौशाला जितनी भी हैं सब में थोड़ा थोड़ा, जितनी राधा रानी करवाएगी, जहाँ जहाँ गौशाला में करवाएगी, एक मेरे जैसे मेरे गांव के आसपास है तो वहाँ उनके लिए सुविधा करूँगी। मैं ये चीज़ करूँगी। ये बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने की, लेकिन एक इंसान तो उस हिसाब से सब राधा रानी करेगी। लेकिन एक आपके आगे बात शेयर करती हूँ, बात रखना चाहती हूँ। गौशाला में एक गरीबों की लड़कियाँ, जैसे गरीब लोग होते हैं उनकी लड़कियों की शादी में उनके लिए, और जैसे कोई गरीब है उसके लिए थोड़ा बहुत, या कोई ज़रूरतमंद है, पता मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि जैसे हम किसी को भोजन खिला दें, वो ज़रूरी है, बिल्कुल खिलाना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर हम किसी को नहीं काम दे के उसको ऊंचा उठाए, वो कितना अच्छा है, क्योंकि हम उसको एक बार खिला देंगे, 2 बार वो हमारे ऊपर आश्रित हो जाएगा, देखेगा। लेकिन हम अगर उसको उसके पैरों पे खड़ा करने में उसकी सहायता करें, तो वो ज़िंदगी भर कमाएगा और हमें आशीष देगा, है ना। तो ये सब करना चाहती हूँ। और एक ना दोस्तों, मेरे मन में है, मैं अपना जैसे मेरा अपना बड़ा घर हो, खुद का अकेले का, जैसे अब हम इकट्ठे रहते हैं, मतलब सारे ऊपर नीचे एक पूरा मकान है, उसमें इकट्ठे रहते हैं, तो मेरा अपना एक अलग मकान होना चाहिए, मैं लेना चाहती हूँ। मतलब मेरी इच्छा है कि मैं इस ज़िंदगी में अपने मकान में रहूँ, ठीक है, ये चाहती हूँ। और भी मतलब बहुत सारी इच्छा है, किसी गरीब की सेवा करना, वृद्धाश्रम में उनके लिए सुविधा करना, जैसे पंखे की सुविधा होती है, रोटी पानी की हर सीजन में, जैसे गेहूँ का सीजन हो तो जैसे गौशाला में, वृद्धाश्रम में जिनको ज़रूरत है उनके लिए गेहूँ लेना, गेहूँ गिरवा देना, चावल के टाइम में चावल गिरवा देना, और राशन में मदद, ये इच्छाएं हैं। मैं अगर झूठ बोलूँ तो परमात्मा वगैरह, वैसे मैं झूठ इतनी नहीं बोलती, अगर कोई अच्छे काम के लिए झूठ बोलती हूँ, राधा रानी को सब पता है। पर मेरी इच्छा है कि अगर मेरा खुद का पैसा इस ज़िंदगी में जाने से पहले, आंख बंद करने से पहले, परमात्मा मेरी खुद की कमाई राधा रानी करे, तो मैं उससे ना थोड़ा अच्छा काम करना चाहती हूँ। और जैसे थोड़ा अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ, और बच्चे के लिए थोड़ा सा उनको भी लगे ना कि अभी तक मेरे पापा ही कमा रहे हैं, अब भगवान करे ये हमेशा कमाए, परमात्मा करे। इनका पैसा होता है, 1 मिनट में बच्चे बोल देते हैं मम्मी पापा कमा रहे हैं, पापे का है। तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा भी पैसा है। मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा अच्छा फील करवाना चाहती हूँ कि मेरी माँ भी कमाती है। भगवान करे हर किसी का घर में, सबके पति पत्नी बच्चे सब ठीक ठाक रहे, सही सलामत रहे। मैं ये नहीं कहती कि भी मैं ही कमाऊँ, इस शरीर का जो पति है भगवान करे वो हमेशा सही सलामत स्वस्थ रहे, वो हमेशा कमाए। लेकिन मैं जो अपनी कमाई है ना दोस्तों, उसकी एक बात ही अलग होती है। मैं तरस रही हूँ उस चीज़ के लिए, कभी अपना पैसा। अब आपको एक बात बताऊँ, जैसे कपड़े हैं, तो जैसे हमारे घर से आते हैं 30 त्योहार पे, कभी कभी मन में आता है या कोई देता है तो वो एक लेन देन होता है, मन नहीं करता किसी के दिए हुए वो
का अपने घर के दिए हुए कभी नहीं। अभी जैसे ये थी तीज थी तो मेरी मम्मी ने सूट भेजे, मन नहीं करता। पता ये होता है कि मेरी अपनी कमाई हो ना तो मैं उसके पहनना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी अंदर की इच्छा है। अब तो ना अपने घर के माँ के दिए हुए कपड़े भी पहनने को मन नहीं करता है। मैं ये नहीं कहती कि भी पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा भी बहुत कुछ है। पैसे के साथ ही हम कुछ कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की आंखों में सपने दिखा सकते हैं। पर मैं ये शुरू से ही सोचती हूँ, अगर देखो दुनिया में कितनों के पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, दुनिया के किस किस चीज़ में डालती है। बहुत अच्छे भी हैं जिनके पास पैसा, अच्छे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे को फिजूल खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, घड़ियों में, इनमें उनमें। क्या दर है यार, किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, किसी को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, किसी बच्चे को पढ़ा दो लिखा दो, वो अपनी नौकरी लगे, वो कितने कमाएगा। हम गरीबी से, हमारे भारत की गरीबी से उठने में हम कितनी मदद कर सकते हैं। जिसके पास पैसा वो लोग कर सकते हैं, हम गरीबों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसको मदद की ज़रूरत है हम कितनी सेवा कर सकते हैं, किसी को भोजन दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं। लेकिन हर कोई नहीं संवारता, लोग बेफालतू के दिखावे में पैसा खर्च करते हैं। क्या फ़ायदा उसका। सोचो हमको यहाँ से जाना है, गुरुजी कहते हैं ये मृत्यु लोक है, यहाँ कसाई, ये क्या बोलते हैं, मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ, कसाई वाड़ा है ये। हम यहाँ से खाली हाथ जाएंगे, यहाँ की धन दौलत कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ अच्छा कर्म भगवान का नाम लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि दुनिया में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसमें से कह रहे हैं, जैसे गुरुजी बोलते हैं हमारे पास 10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो उनमें से 10 रुपये हमें अच्छे कार्यों में लगाने चाहिए। कई बार नहीं गरीब लगा देता अच्छे कार्यों में, सच बोल रही हूँ मैं। जैसे हमारे पास जितना भी है तो हम कोशिश करते हैं, हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अच्छे काम करने की, तो कभी भगवान हम पे भी कृपा करेगा कि बहुत अच्छा पैसा होएगा, तो परमात्मा राधा रानी करेगी सब कुछ। देखो भी अभी तो संघर्ष चल रहा है, कहते हैं ना। अब तक मैं दुनिया को देखती थी स्टेटस में, जैसे संघर्ष वाली ये लगाते हैं ना, स्टेटस लगाते हैं, बहुत अच्छे लगते थे। मैं सोचती कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा आएगा। अब मैं जैसे यूट्यूब है, मैं सोचती हूँ कि मैं संघर्ष कर रही हूँ, जैसे व्यूज़ नहीं आते, कई बार दिमाग हो जाता, घर का काम इतना है, साथ में मतलब सब कुछ है, तो इसको इतना मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। कई बार मैं जैसे गाती हूँ तो कुछ चीज़ें मैं गलत बोल देती हूँ। और जैसे ये सजना संवरना, ये सब चीज़ें देखो भाई मेरे बस की तो है नहीं। हम तो जैसे हैं ऐसे ही हैं, एक बार नहाते हैं सुबह और जैसे दिन में भी नहाते हैं, तो फालतू का हमारे पास नहीं है ना। मुझे फालतू की इन चीज़ों के मेकअप का पता है, हम तो जैसे हैं आपके सामने हैं। तो आजकल तो शक्ल देख के सब्सक्राइबर और ये सब चीज़ें होती है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम संघर्ष करेंगे तो परमात्मा हमारे संघर्ष का ज़रूर फल देगा। तो वही है ना, मुझे भी लगता है कि जैसे मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई ठीक है आज यूट्यूब पे इतना मैं लाइव जाती हूँ, कोई नहीं देख रहा कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा मैं संघर्ष करूँगी तो लोग मुझे देखेंगे सुनेंगे। ठीक है, मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि ना गुरुजी जो बोलते हैं ठीक है, मेरे पास कोई चीज़ तो है ना जिस पे मैं अपना पूरा 100% दे सकती हूँ। इसलिए मेरा चैनल भगवान का ही है, भक्ति का ही है, लेकिन बीच बीच में ये डालती रहती हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब से प्रार्थना करती हूँ कि कंफ्यूज मत होना, ये भी मैं हर चीज़ भगवान से रिलेटेड ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है परम सत्य तो सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा है इस दुनिया में परम सत्य, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो ये चीज़ें हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए, दुनिया में जीने के लिए चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हमें, तो वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे पहले परमात्मा, उसके बाद सब कुछ है। तो यही है, मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास कभी इतना डायमंड या ये चीज़ें, जैसे मैंने चैट जीपीटी से बनाई है ये पिक रात को, तो अगर मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूँ। मैं ना मतलब सोच, अगर ऐसा टाइम आया तो ज़रूर भगवान की दया से नहीं बहुत अच्छे कर्म करने की मेरी इच्छा है। मतलब मैं इस दुनिया में जाने से पहले नहीं अपनी कमाई देखना चाहती हूँ अपनी आँखों से। सब ठीक ठाक रहे दोस्तों, मेरी यही प्रार्थना है, भगवान हर किसी को ठीक ठाक रखे। प्लीज़ थोड़ी सी नहीं अपने दिल में दया रखो, क्योंकि अगर हम दया रखेंगे तो ऊपर वाला हम पे दया रखेगा। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई वो नहीं होता। हमें दया रखनी बहुत ज़रूरी है, दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, कई बार होता नहीं, बड़े हो के थोड़ा सा बड़ों का दिमाग हो जाता है, लेकिन ठीक है घर में थोड़ा है, लेकिन फिर भी हद से फिर भी जितना हो सके अपने आप पे कंट्रोल करके उनकी दया करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं।
हमें भी बड़ा होना। आज उनकी तो अच्छी हालत है, हम रख रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आने वाला टाइम हमारे बच्चे, मुझे नहीं लगता हमारे बच्चे हमें इस तरह रखेंगे, नहीं लगता, क्योंकि आने वाले बच्चों में वो बात नहीं है, सहन शक्ति नहीं है उनमें। जैसा हम अपने माता पिता सास ससुर के लिए सोचते हैं वो नहीं सोचते। टाइम बहुत भयंकर है भाई, कलयुग आ चुका है, सच में कलयुग आ चुका है। कौन सेफ है? कोई सेफ नहीं है आज, कोई भी सेफ नहीं है। जैसे देखते हैं ना तो बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, डर लगता है देख के। कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको सच्चाई से बताती हूँ, जैसे हम अगर पीछे जो हुआ, हमसे थोड़े बहुते बुरे कर्म हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती है, किसी को गलत कह देते हैं, फ़ोन चलाते हैं कई बार, यही है, फ़ोन फान चलाते हैं, जैसे फेसबुक चला लेते हैं, हमें चलानी नहीं चाहिए। जैसे अगर लेडीज़ है, शादीशुदा लेडीज़ है, उनको फेसबुक चलाने की, फ्रेंड्स बनाने की, ये नहीं, ये चीज़ मेरे से गलती होगी, फिर फ्रेंड्स बनाए मैंने उस पर फेसबुक पे, तो जैसे ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, गलत थी, मैं सच में मानती हूँ ये चीज़ गलत थी। लेकिन चलो जो हुआ, मैं उसको पकड़ के थोड़ी ना बैठी रहूँगी कि भाई उसको पकड़ के ही बैठी रहूँगी और आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ाऊँगी। तो मैंने वो सब छोड़ के अब बिल्कुल अच्छी लाइफ जीनी है। बिल्कुल अब मैं अंदर से बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल शांत। आप सोचो, जब हम अपनी गलतियों मान लेते हैं और आगे सच्चाई से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, गुरुदेव को समर्पित है जीवन, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब उन्हीं को समर्पित, जो करेंगे गुरुदेव करेंगे, राधा रानी करेगी, और बिल्कुल सच्चाई से चलना है। थोड़े बहुते भटक जाते हैं तो गुरुजी संभाल लेते हैं। तो मेरी यही इच्छा है, आप सब भी ऐसे ही भगवान के नाम की तरफ बढ़िए, अच्छे इंसान बनिए। तो ये जन्म सफल करना है हमें, आगे यही ज़िंदगी नहीं जीनी, क्योंकि यहाँ कितना भयानक, आप सोचो, विमान दुर्घटना हो रही है आजकल। जैसे पहले थे ना, ऊपर से छत पे से हवाई जहाज आते थे, कितना चाह चढ़ता था ना, अच्छा लगता था, देखते हैं। लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि जैसे अब अहमदाबाद में बच्चों की उस पर गिर गया, तो अब डर लगता है कहीं हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। अब सच में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुन के भी भय लगता है हर टाइम, मतलब ये भय सा लगता है। लेकिन परमात्मा का नाम है जो हमें शांति देता है, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो यही सलाह है, अपना ये जो ज़िंदगी परमात्मा ने दी है इसको बहुत अच्छे से काटो। सबसे पहले परमात्मा को रखो, उसके बाद सारी चीज़ रखो। क्योंकि मैं तो देख, सच बता रही भाई, बहुत अच्छे कर्म करना चाहती हूँ। जो अब पीछे गलतियाँ हुई भगवान सब माफ़ कर देंगे, लेकिन आगे सतगुरुदेव भगवान के दिए रास्ते पे ही चलना चाहती हूँ। बस यही मेरी इच्छा है, भगवान वही चलाएँगे। गलतियाँ होंगी जीतगी तो वही सुधारेंगे, वही मेरे माँ बाप, सब कुछ मेरे सतगुरुदेव भगवान है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों।